हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू दिस सेशन। ये सेशन हम लोगों ने स्पेशली इसलिए रखा है ताकि आप लोग ये समझ पाएँ कि एंटेट एग्ज़ाम का सही सिलेबस क्या है। आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो एंटेट एग्ज़ाम है करीब करीब फरवरी के आसपास, फरवरी 2024 के आसपास अनाउंस हुआ था। और जब ये एग्ज़ाम अनाउंस हुआ है उसी के साथ इसका एक सिलेबस भी आया था। और हाल ही में अगस्त में भी एक नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है। दोनों में आप कह सकते हैं दोनों तरह के जो सिलेबस हैं उसमें 20% के चेंजेस हैं। सो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें कि आपके लिए एप्लीकेबल जो नया सिलेबस है वो कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट जो है वो ओल्ड सिलेबस को लेकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो नोटिस है ये 20/2/2024 का है, मतलब फरवरी मंथ का है। ये ओल्ड नोटिस है, राइट। ये ओल्ड नोटिस जो है इसके साथ ही इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस एग्ज़ाम को, और इस एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह सारा कुछ समझाया था जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना। यहाँ पर इन्होंने जो सिलेबस दिया था ये ओल्ड सिलेबस है, ठीक है। हालांकि इसमें भी 8 यूनिट है और आप देखेंगे कि 8th यूनिट यहाँ पर एजुकेशनल पॉलिसीज ऑफ इंडिया, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रखी है, ठीक है। ये यूनिट टोटली कट हो गया है आपका, और यही जो सिलेबस 7 यूनिट के सिलेबस को ही अगेन स्प्लिट करके उन्होंने 8 यूनिट का सिलेबस बना दिया है, और हर एक यूनिट में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो आपको जो सिलेबस फॉलो करना है वो ये सेकेंड मंथ वाला, मतलब फरवरी वाला आपको सिलेबस फॉलो नहीं करना है। आपको सिलेबस फॉलो करना है कौन सा, ये वाला, ठीक है, जो कि डेटेड है 14/8/2024 के नोटिस में, या फिर जो आपका एनटीए का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जो आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें जो सिलेबस दिया है आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। ये वाला सिलेबस और एनटीए के जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सिलेबस दिया है वो दोनों ही सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखें, सिलेबस की तरफ आपका ध्यान लेकर के जाना चाहूँगी मैं। एक तो इन्होंने क्राइटेरियाज दिए हैं कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें, प्लस यहाँ पर आपका सिलेबस दिया हुआ है। तो अगर आप, मैं पुराना और नया सिलेबस, देखिए नए सिलेबस पर मैं रेड कलर से मार्क कर रही हूँ और आपको पुराने सिलेबस से भी कंपैरिजन में बता दूंगी। सबसे पहली यूनिट के नेम सेम है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग है। यहाँ पर आपको टीचिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह दिए हुए हैं, और पुराना जो देखिए सिलेबस था उसमें आप देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट डिफरेंट हैं, ठीक है। ये लास्ट वाले, यहाँ पर लास्ट के 2 पॉइंट डिफरेंट हैं, दैट इज लर्निंग स्टाइल वर्क, जो अभी हमने हाल ही में पढ़ा था। तो ये आपका नया सिलेबस है जो अभी अगस्त के महीने में जो नोटिस रिलीज हुआ है वो। तो ये आपको डेट चेक करके जो है आपको प्रिपरेशन करनी है। फिर कम्युनिकेशन यूनिट है, इसमें यहाँ पर ये ऐड हुआ है डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन। हालांकि जो भी नए टॉपिक ऐड हुए हैं वो मैंने चैनल पर समझाए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एस्पिरेंट जो हैं उन्होंने ऑलरेडी नोट्स परचेस कर रखे थे और इन्होंने हाल ही में चेंजेस किए हैं, इसलिए मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी जो चेंज्ड पार्ट है वो मैं डाल रही हूँ, काफ़ी कुछ मैं डाल भी चुकी हूँ, ठीक है। फिर आ जाओ क्लासरूम मैनेजमेंट में। क्लासरूम मैनेजमेंट यहाँ पर इन्होंने एक एक्स्ट्रा टॉपिक जोड़ दिया है, मैनेजिंग क्लासरूम, अदर लर्निंग इन्वायरमेंट, क्लिनिकल, ओपीडी, प्रैक्टिकल लैब, स्किल लैब एंड कम्युनिटी आउटरीच। तो आप बच्चों को प्रैक्टिकली कैसे सिखाएंगे, क्या तरीका होना चाहिए जब आप प्रैक्टिकल्स करवा रहे हैं, ओपीडी में लेकर के जा रहे हैं कि कैसे पेशेंट से कम्युनिकेट करना है, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में सिखानी है। तो ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, ठीक है। फिर असेसमेंट मेथड में देखो, असेसमेंट मेथड वाला जो यूनिट है यहाँ पर असेसमेंट मेथड और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 4th यूनिट में सेम थी, बट आप लोग देखें अब यहाँ पर असेसमेंट मेथड और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी दोनों को 2 पार्ट में इन्होंने बांट दिया है। तो ये मेजर डिफरेंस आया है, और इसी के कारण आपकी जो पहले पुराने सिलेबस में 8th यूनिट थी अब वो कट गई है, ठीक है। तो यहाँ पर असेसमेंट मेथड
दिया हुआ है असेसमेंट मेथड में स्ट्रक्चरल, ओरल, लॉन्ग केस, शॉर्ट केस एंड ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चरल क्लिनिकल एग्जाम, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है, फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट, ठीक है। देन असेसमेंट ऑफ क्लिनिकल कॉम्पिटेंस, ये एक नया टॉपिक है इसमें। देन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में लगभग वही है जो पहले थे, एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी लगभग वही है जो पहले थे, है ना। एंड्रोलॉजी सेम है, और ये लर्निंग पेडागोजी जो है डिस्प्लेस होकर के 8th यूनिट पर आ गया है। यहाँ पर पूरा पेडागोजी के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये मेजर डिफरेंस है आपके पुराने सिलेबस और नए सिलेबस में। डेट का ध्यान रखना है, ये 8th यूनिट बिल्कुल भी नहीं है। आप ये मान के चलिए कि जो पहले 7 यूनिट थी वही आपका सिलेबस है, कुछ 2-4 पॉइंट उसमें बढ़ चुके हैं, ठीक है। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए मिनिमम 50% आपको मार्क्स आने ज़रूरी है। 100 मार्क्स का आपका 100 क्वेश्चंस का ये आपका पेपर होने वाला है, और बाकी अदर इन्फॉर्मेशन हम लोग स्पेसिफिकली पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द सिलेबस। आपको ध्यान रखना है कि आपको अगस्त के मंथ का जो सिलेबस है वही फॉलो करना है, ठीक है, नॉट द February month. Okay, so thank you so much for joining this session. Soon we will meet into next session. Bye bye, take care.